इंडिया अफगानिस्तान का बहुत साथ देता है, इन्वेस्टमेंट की हुई है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर। कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को, हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया? सर इंडिया फिर पावरफुल हुआ ना। अल्लाह की ज़ात और हमारे मुल्क के अलावा पावरफुल होने वाली ज़ात किसी की नहीं है। तालिबान की हुकूमत अगर स्टेबल होती तो क्या आप इसके अगेंस्ट हो या इससे एग्री हो? अपने यकीन को अल्लाह पे जोड़ लो, इस मुल्क पे बड़ी बड़ी आज नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा, इसको थोड़ा लॉजिकली समझाए प्लीज, काइंडली लॉजिकली। नमस्कार जी, राम राम। तो भाई साहब, पाकिस्तान का एक ऐसा मदरसा छाप आपको दिखाने वाले हैं जो कि टेक्नोलॉजी की माँ बहन सब कुछ एक कर रहा है और आसमानी किताब पर सब कुछ छोड़ रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं भाई। वीडियो बढ़िया लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। वीडियो शुरू आइए देखते हैं, बहस में मजा आएगा। ये का पर्पस ये है, आपको खबर आ गई होनी है अफगानिस्तान से तालिबान कह के भाई शहबाज शरीफ से उनकी हुकूमत नहीं संभाली जा रही है तो हुकूमत हमें दे दे। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर एक दूसरी तालिबान हुकूमत को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। क्यों स्टैब्लिश करने जा रहे हैं? जो कि यहाँ पर अफगानी रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ताकि ज़िंदगी की सहूलियत आसानी से मिल सके। क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है, तालिबान पाकिस्तान के जानी दुश्मन बने हुए हैं इस टाइम? क्या वजूहत है, क्या समझते हो आप, इसको कैसे देखते हो? अगर एक मुसलमान के नज़रिए से हम देखते हैं तो ये पूरा मुल्क जब से बना है तब से अल्लाह की ज़ात के सिवा हमें कोई नहीं संभाल रहा। तो उससे मेरा क्या फायदा? चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो हमारे अपने सियासतदान हो, हमारे मुल्क को संभाल रहे अल्लाह की ज़ात, आगे भी अल्लाह की ज़ात ही संभालेगी इंशाल्लाह। हमें किसी के अपने मुल्क में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा यकीन और ईमान हमारे रब पे है तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस पाकिस्तान को ता क़यामत हमारा अल्लाह ही चलाएगा। सर तालिबान की हुकूमत अगर स्टेबल होती तो क्या आप इसके अगेंस्ट हो या इससे एग्री हो? अपने मुल्क में कोई भी किसी की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट होते नहीं देख सकता। सर तालिबान ने जब से पाकिस्तान बना, पहले तो पाकिस्तान को बनते हुए तस्लीम नहीं कर रहे थे, अफगानिस्तान ने पहले तस्लीम नहीं किया। अब पाकिस्तान जब बना तो वो कहता है कि अटक तकर इलाका मेरा, पाकिस्तान इसे खाली कर दो। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है। अफगानिस्तान इंडिया का दोस्त है, इंडिया को कहता है कि भाई मैं इंडिया का दोस्त हूँ, पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। पाकिस्तान को कहता है कि तुम मेरे दुश्मन हो, इंडिया मेरा दोस्त है। इसको कैसे देखते हो? इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की हुई है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन एक बात मैं और बताऊँ कि जब भी जरूरत पड़ी अफगानिस्तान के अंदर मुश्किल हालात आए, इंडिया अफगानिस्तान का बहुत साथ देता है। इन्वेस्टमेंट की हुई है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर। कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को, हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया? पाकिस्तान के लिए कोई मुखलिस नहीं है। चारों तरफ हम देख लें, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कांटे ही बिछाए जाते हैं। हमारे लिए कोई मुखलिस नहीं है। हम खुद अल्लाह की ज़ात तवक्कुल करने वालों में से हैं, तो इस चीज़ को हम इसी नज़रिए से देखते हैं। चाहे कोई भी हो, हम स्टैंड लेने के लिए खड़े हैं। हमारे मुल्क में हमें किसी दूसरे की दाखिलत की ज़रूरत नहीं है। सर मैं आपको कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का सपोर्टर है, इंडिया का साथ देता है। क्यों देता है सर? मैं इसका जवाब चाह रहा हूँ आपसे। डेफिनेटली अगर आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जिस कंट्री को आप पैसे फेंकेंगे या उनके साथ आप चलेंगे तो वो मुल्क आपकी सपोर्ट ही करेगा ना। हम तो उनको कब से साथ दे रहे हैं। फ़र्क इतना है कि हम वहाँ इतनी इन्वेस्ट नहीं करें जितनी इंडिया कर रहा है, और इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है हमें तोड़ने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? साफ साफ नज़र आ रहा है। सर इंडिया फिर पावरफुल हुआ ना। अल्लाह की ज़ात और हमारे मुल्क के अलावा पावरफुल होने वाली ज़ात किसी की नहीं है। अल्लाह की ज़ात है, नो डाउट। हमारा मुल्क किस तरह से पावरफुल है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़ौज पे भी फ़ख्र करते हैं, हम अपने सियासतदानों पे भी इस बात का फ़ख्र करते हैं। कभी भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा कि कोई और आके हमारी कंट्री पे वो कर जाए। सर आपको पता कि हमारे पास हमारे पास रिजर्व पड़े ही नहीं हुए कि आगे 15 दिन के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं कह सकते हम। मुसलमान के पास रिजर्व नहीं होते, दुआएं होती हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। और हमारे पास दुआएं बहुत पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी उम्मत की दुआएं हैं। सर दुआएं, मैं बिल्कुल एक मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि दुआएं बहुत काम करती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि दुआ के साथ साथ आप हरकत भी करें। सर अगर हरकत नहीं करेंगे तो बरकत कहाँ से होगी? सर आप देखें 1947 से लेके अभी तक कोई एक चीज़ बताएं कि जो कि हमने दुनिया में कोई ऐसी चीज़ की हो कि जो कि पूरी दुनिया हम पर फख्र करती हो कि वाकई में पाकिस्तान ने बनाई है और पाकिस्तानी उस बात पर फख्र करते हो। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि जो कि बाहरी कंट्री में हमारी सेल होती हो और हम कहते हो कि भाई ये पाकिस्तानी है। क्या होती है बताया मुझे? अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास ज़र्रा बराबर भी ईमान है मैं उसको जन्नत में दाखिल करूँगा। और जिस दिन हमारे पास भी वही बात है, ज़र्रा बराबर ईमान भी है ना, हम उसी रब के ऊपर तवक्कल करके हमारा मुल्क सुरखुर हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। सर एक मिनट, मुझे एक मिनट और दे दें। सर आपने कहा कि ज़र्रा बराबर जन्नत तो मिल जाएगी एक मुसलमान को। सर दुनिया में रहते हुए अपना वकार, अपनी इज्जत कायम रखनी चाहिए या नहीं? इसके लिए हम कब काम करेंगे? अपनी वकार और इज्जत भी उस रब के हाथ में है, देने वाली ज़ात भी वही रब है। फाइनली बात करेंगे, अपने ईमान को और अपने यकीन को अल्लाह पे जोड़ लो, इस मुल्क पे कोई भी बड़ी आज नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा, इसको थोड़ा लॉजिकली समझाए प्लीज, काइंडली लॉजिकली समझाए। आपके मुल्क के पास इतने सालों में क्या था? आज आपका मुल्क सबके सामने टक्कर लेने के लिए खड़ा हुआ है ना। हमारे पास, आप शायद न्यूज़ नहीं सुनते सर, आप न्यूज़ सुने कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं पड़े सर। मुल्क का कभी भी ऐलान किया जा सकता है कि दिवालिया होने का। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये जितने भाई खड़े हैं ना, इन सब का रिजर्व इनका ईमान है। जिस दिन अल्लाह बुलाएगा आपको रिजर्व भी मिल जाएगा और ईमान वालों की ताकत भी नजर आ जाएगी। थैंक यू। आपकी बात मैं सर नहीं सर, एक मिनट और दे दे, काइंडली एक मिनट दे दे, काइंडली एक मिनट दे दे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। सर रिजर्व, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए।
यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये लोग मुझे झुठला नहीं सकते। अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे वो मुसलमान पसंद है, आप इस बात से दफा करेंगे जो ताकती तौर पर, जो पैसे के तौर पर दूसरे मुसलमान से बेहतर हो। हम यहाँ पर जो मुसलमान है पाकिस्तान के, हम यहाँ पर ताकतवर पैसा है हमारे पास सर, दुनिया हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि हम मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बात फरमाई कि मुसलमान के मुझे जो मेरी उम्मत है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि ये कुफर करेंगे या फिर ये किसी दूसरे पर शरीक करेंगे। कहते हैं मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे सिर्फ दो मेरे मुसलमान की कमजोरी मुझे नजर आती है, औलाद और पैसा। सर आपको नजर नहीं आता? सर आप बाहर की कंट्री में जाकर देखें पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर हमने ज़िंदगी बाहर गुजारी है और आज हम अपने मुल्क में भी गुजार रहे हैं। हम आपको बाहर और अपने मुल्क की सीधी सी छोटी सी बात बताएंगे। उन्होंने अपना आप बेच दिया, हमारे मुल्क ने आज तक अपनी हया नहीं बेची, और इस हया की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम सुरखरू रहेंगे और हमेशा ता क़यामत सुरखरू ही रहेंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मुसव्विर भट्ट जी, सर करते क्या? जी मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। वाओ, बहुत ज़बरदस्त सर। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि तालिबान ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि आप जो कि आपकी हुकूमत है वो सही काम नहीं कर रही, जो पाकिस्तान के अंदर अफगानी मौजूद है उनको ज़िंदगी के सही वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे आप। तो वो कह रहे हैं कि हम आने वाले टाइम के अंदर हम आकर पाकिस्तान में दूसरी हुकूमत बनाएंगे, तालिबान हुकूमत। क्या समझते हो कि तालिबान इस पर कायम हो पाएगी? जो तालिबान की सोच है वो सही है या नहीं, इस बारे में आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह कभी नहीं होगी जी, वो पाकिस्तान के मामे लगते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हज़ारों लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान बनाया। हम अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं जो वो उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। तो ये मुसलमानों की, ये अफगानियों का तो शुरू से ही रवैया इस तरह इनको लुटेरे हैं, ये तो आकर लूट कर बरत सगीर को जाते रहे। कभी नहीं इंशाल्लाह होगा, ये इनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन ये है कि हम कोशिश तो करेंगे कि जो अगर कोई कमी है वो पूरी करेंगे, लेकिन ये वाला इकदाम ना करने देंगे और ना कभी होगा भी नहीं। अफगानिस्तान के तालिबान हमेशा से इंडिया के सपोर्ट में खड़े होते हैं सर। इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, लेकिन फिर भी हम एज ए पाकिस्तानी और मुसलमान हम करते हैं कि अपने भाइयों की ज़रूरत जो है ना वो मदद करें। लेकिन इस तरह की बात हम इंशाल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप सर्वे करके देख लें, मेरी बात अभी आप नोट कर लें, आपको इंशाल्लाह मेजोरिटी मेरे ख्यालात की मिलेगी। एक और क्वेश्चन सर, बहुत सारे तालिबान और अफगान जो हमारे पाक फौज है वो बॉर्डर के अंदर सर रोज हमारे शहीद कर देते हैं तालिबान लड़के। इसको कैसे देखते हैं आप? हम हर मास के अंदर तालिबान की, अफगानिस्तान की कोशिश करते हैं कि साथ दे, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसके लिए तो मैं तजवीज़ तो नहीं बहरहाल दे सकता, लेकिन यह है कि दुआई कर सकता हूँ। ये बहुत देर से फौज और हुकूमत दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। यही तो ये असल बात ये देखें ना, अफसोस की बात यही है कि इतनी देर हम उनसे मार खाने के बावजूद हम उनका साथ भी दे रहे हैं। सिर्फ यही कि सबसे पहले कि मुसलमान होने के नाते, फिर उसके बाद इंसानी होने के नाते। लेकिन वो ज़्यादा एहसान फरामोश है। अल्लाह ताला उनको अकल दे और उसके पाकिस्तान पर अपनी इंशाल्लाह अपनी रहमत रखेगा, कोई खतरा नहीं। जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू। वाह चाचा जान, वाह कमाल कर दिया। यानी कि भाई साहब जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद का बीज बोया था, आज भाई साहब वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया, और वो भी कांटे वाला पेड़। यानी कि पाकिस्तानी उस पेड़ पे जाके फल तोड़ना तो चाहते हैं भाई, वो भी इनके वहां पर चला जाता है। तो जो रूस के खिलाफ इन्होंने एक युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने तालिबान बनाया था, और अब वो तालिबान भाई एक यानी कि एक अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है। और जो तालिबानी पाकिस्तान में आके बसे हुए हैं, पाकिस्तानी अब सोच रहे हैं उन पे भाई तुम हुकूमत करो। अब तालिबान बोल रहा है कि भाई एक यानी कि तुम्हारी जो सरकार है उसमें हमारा भी हाथ होगा ताकि हमारे आदमी सुरक्षित रहे। तो ये हालत आ चुकी है भाई साहब मेरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में लिखे। जय हिंद जय भारत।